प्रवृत्ति दो चीजों के लिए होती है, एक पर के लिए होती है, शरीर और छूट जाने वाले की, और दूसरी स्व के लिए होती है। आप स्व के लिए क्या किया और पर के लिए क्या। भौतिक उन्नति पर के लिए है और आध्यात्मिक उन्नति स्व के लिए है। कर्म का फल चाहना पर के लिए और कर्म निष्काम भाव करना स्व के लिए। कर्म का सुख भोगना पर के लिए और कर्म का सुख बांटना स्व के लिए। दूसरे के अधिकार की रक्षा करना स्व के लिए है, दूसरे का अधिकार छीनना पर के लिए। मिले हुए में शंका करना, जिसको मानते उसमें शंका करना तो पर के लिए होगा, जिसको मानते उसकी बात पे अडिग रहना स्व के लिए। गुरु जी कीधु जे मां शबरी बाई पर बस गुरु जी ने कहा है राम मिलेंगे, रोज बाट देखती। हमको गुरु जी ने कह दिया डीसा में तो बस फिर बात ही पूरी हो गई। 7 साल एक दिन भी रहना मुश्किल ऐसी जगह पे गुरु जी के आगे 7 साल रहे तो अपनी इच्छा छोड़ दिया, भगवान की या गुरु की इच्छा तो आपने स्व के लिए कल्याण कर लिया। लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार आपको सुविधा चाहिए, नहीं तो भागते फिरते तो आप पर के चक्कर में आ गए। मेरी हो सो जल जाए, गुरु की हो सो रह जाए, प्रभु की हो सो रह जाए। आजकल होता क्या है, सब अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मेरे पास आते, हमारी इच्छा के अनुसार ईश्वर प्राप्ति के तरफ नहीं जाते। उनको जैसा अच्छा लगे ऐसे दर्शन धक्का धक्की, सब अपनी इच्छा के अनुसार इधर इकट्ठे हो, कोई जरूरत नहीं। जिनको रुकना है, बैठना है, भजन करना है तो करो, बाकी पर के लिए परेशान होना है तो चले जाओ। संसार का जो मिलेगा पार होगा और भगवान के लिए जो करोगे स्व होगा। तो 2 प्रकार की उन्नति होती है, स्व के लिए, पर के लिए। शरीर के लिए कितना भी तुम सुख सुविधाएं खोजते मरोगे तो पर के लिए होगा। शरीर पर है, आत्मा स्व है। और आत्मा प्राप्ति के लिए कितनी भी सेवा जप तप करोगे स्व हो जाएगा। उसमें विवेक करोगे स्व हो जाएगा, वैराग्य करोगे तो स्व के लिए हो जाएगा। विवेक का अनादर किया तो आप पर की परेशानी में फंसोगे। विवेक का आदर करो, वैराग्य का आदर करो, भगवान नाम आदर पूर्वक जपो, पुकारो प्रभु ओम ओम हरि नारायण नारायण। जगत की किसी परिस्थिति की, किसी चीज की, मान की इच्छा या किसी के लिए अंदर में द्वेष है तो आप गुलाम है, गुलाम दास है। आपके पीछे न जाने कितनी वासनाएं, कितने दुख लगे रहेंगे। किसी के लिए भी हृदय में द्वेष नहीं रखो, किसी चीज के लिए राग न रखो, लग जाओ बस। ओम हरि हरि हरि। जो अपना कल्याण करने वाले का उपकार नहीं मानते वो अपने आप के ही शत्रु होते। जो हमारा मंगल चाहते और हम उनके लिए फरियाद करें तो हमारे को बड़ा भारी पाप लगता। हमारे गुरु जी हमारा मंगल चाहते और हम हमारे गुरुदेव के लिए हृदय में फरियाद रखते तो हम तो तबाह हो जाते। कभी डांट पड़ती थी या कभी इधर उधर होता था, लेकिन फरियाद क्यों करें? तारणहार के लिए फरियाद, डूब मरो फिर। जो सतगुरु तारणहार है उनके लिए मन में कपट आ जाए, बेईमानी आ जाए, फरियाद आ जाए, उस आदमी को बड़ा भारी घाटा सहना पड़ता है। उस आदमी को प्रायश्चित करके रोना चाहिए, तौबाएं पुकारनी चाहिए, सिर पटक पटक के रोना चाहिए, ही नहीं करनी चाहिए। भगवान का नाम बार बार लो, ये पुकार पुकार, फिर परमात्मा रक्षक होता। पुकारोगे नहीं तो काय को रक्षा करेगा? अपने हेकड़ी से चलोगे तो वो क्या करे? जाओ करो करो भरो, नियम है। हम तो नर्मदा किनारे बालू में बैठते, क्या क्या बोलते, कैसा कैसा होता, कभी रोते, कभी क्या क्या करते। फिर भी संतों का संग, गुरु का संग कितना तत्परता से, और उनकी आज्ञा में
अपने को बिल्कुल बांध के रख दिया, तभी अपना कल्याण हुआ। नहीं तो गुरु जी के पास तो बहुत आते थे, सभी को जैसी प्रेरणा होती थी आशीर्वाद लेके चले जाते थे। द्वेष राग ये हो तो एक पर के लिए होता है, दूसरा स्व के लिए होता है। आध्यात्मिक उन्नति स्व के लिए है, भौतिक उन्नति पर के लिए। अच्छा, भौतिक उन्नति में कूड़ कपट धोखा बेईमानी और अंत में नरकों में मरो। आध्यात्मिक उन्नति में परोपकार सेवा तत्परता और अभी भी आनंदित और अंत में परब्रह्म परमात्मा में एकाकार हो जाओ। ये है रिजल्ट। कर्मयोग का फल क्या है कि परमात्मा जीवन मुक्ति, और कर्म भोग का फल क्या है कि परो सरो नरकों में जाओ। मनोवैज्ञानिक से पूछें कि आदमी अपराध कब करता है, मनुष्य बुरी कामनाओं में कब पड़ता है, बुरे कर्म कब करता है, बोलो। कोई सच्चा मनोवैज्ञानिक होगा, ईमानदार मनोवैज्ञानिक होगा तो वो बोलेगा कि जब वो नीरस होता है उसका जीवन, तब वो अपराध करता है। काम विकार में, शराब में, सुंदरी में, सुरा में, चुगली में, नीरसता मिटाने के लिए चुगली का काम करता है। वासना कब उठती है, जब अंदर से नीरसता होती तब वासना उठती। तो महापुरुष इस रहस्य को जानते हैं कि काल्पनिक रस पाने के लिए, नीरसता मिटाने के लिए शराब, कबाब, चुगली, गपशप, अपने घर में रस नहीं आया तो पड़ोस के घर में चली गई, क्या बनाया है, मैंने तो दाल बनाई है और मैंने सब्जी भी बना ली, अब सोच रही थी कि रोटी बना दूं कि हलवा बना दूं, तो मैं जरा ऐसे लटार मारने आ गई। क्यों गई लटार मारने? अपने घर में रस नहीं आ रहा था। ठीक बात है, मजा नहीं आ रहा था। तो नीरसता मिटाने के लिए, सरसता लाने के लिए कई उपाय कर करके लोग आखिर थक के मर जाते, निराश होकर, दुखी होकर, विफल होकर। कामना कब उत्पन्न होती है? और पति पत्नी शादी भी किया तो काम विकार किस दिन भोगते? जब नीरसता होती है तब, सरसता के लिए। और रस मिलता है क्या? थोड़ी देर रस मिला काम विकार का, बाद में घोर नीरसता आती। तो दुनिया के कोई भी पाप कर्म कहो, वासना प्रेरित कर्म कहो, इंद्रिय लोलुपता कहो, सारी की सारी मूल में नीरसता से उत्पन्न होती है। अगर कोई अक्ल वाला विज्ञानी होगा, मनोवैज्ञानिक होगा, चिकित्सक होगा तो इस बात को मानेगा ही। अगर नहीं मानता है तो या तो बदमाश है या तो बेवकूफ है। समझ गए? अब नीरसता मिटाने के लिए, सरसता लाने के लिए जोक्स ये करते हैं, पिक्चर देखते हैं, क्या क्या करते हैं, सब आ गया। सारी दौड़ धूप है रस को पाने के लिए। सारी दौड़ धूप रस को पाने के लिए है। क्यों? कि परमात्मा रस स्वरूप है, और जीवात्मा जो है ना वो परमात्मा का सनातन अंग है। तो परमात्मा रस स्वरूप, तो ये नीरस इससे सहा नहीं जाता। एकाकी न रमते, नीरसता में कैसे रहेगा? तो फिर इन जीव बुद्धि के साथ, बुद्धि मन के साथ और मन इंद्रियां के साथ। तो इंद्रियां पशु धर्मा है,
मन को खींच लेती है, और बुद्धि कमजोर है तो निरस्ता मिटाने के लिए इंद्रियों के द्वारा रस खोज खोज के आदमी दुराचारी हो जाएगा, एड्स का शिकार हो जाएगा, ज्यादा पेटू हो जाएगा, चिंता, भय, शोक, और आखिरी में मरते समय घोर पश्चाताप हाथ लगेगा कि मैंने इसके लिए इतना किया, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा, फरियाद, निराशा, फिर किसी से बदले लेने के वैर से मरा तो वहां सर्प होगा या उसका बेटा बनेगा या उसका पशु बनेगा या कुछ बनेगा। राग से या तो द्वेष से जलता हुआ निराशा के आग में पचता पचता मर जाता है, और फिर वही क्रम 84 लाख योनि में भटकाता है। तो इससे बचने का सुंदर उपाय है कि रस भी मिले, रस भी मिले, नीरसता भी मिटे, और विकारों में भी ना गिरे। तो वो रस 4 प्रकार का है। तो एक होता है औदार्य रस, आपके पास जो योग्यता है। बोले धन होगा तो हम दान पुण्य करेंगे, उदारता का रस। अभी धन नहीं है तो बल तो है ना, बल से सेवा करो। बोले बल भी नहीं है, तंदुरुस्त होंगे तब सेवा करेंगे, तो अभी मन तो है तो मन से ही भगवत प्रीति, भगवत जनों के लिए सद्भाव, और मन से जितना सेवा हो सके करो, तो इससे भी औदार्य रस मिलेगा। एक औदार्य रस है, दूसरा है शांत रस। जितनी इच्छाएं वासनाएं हैं सब पूरी किसी की नहीं हुई। जो उचित है और कर सकते हैं और जिनके बिना नहीं चलता वो अपने लिए कर डाला, और जिनके बिना चल सकता उनको हटा दिया। तो आप ध्यान की शांति में, कर्तव्य की तृप्ति में औदार्य रस पाए, औदार्य रस शांत रस मिले। और भगवान और गुरु के प्रति आत्मीयता करने से प्रेम रस पैदा होता है, और प्रेम रस में नित्य नवीन रस, नित्य दिने दिनेवत, दिन दिन बढ़ता है। नाम जप की महिमा गुरवाणी में कही, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल। शिव जी का पैरवेश क्या है? अमंगल। मरे हुए जानवर का चमड़ा, मरे हुए मुंडों की, मनुष्यों की मुंडों की माला, खोपरियों, शमशान की राख। और शिव जी के गहने गांठे क्या है? भुजंग, जहर उगलने वाले सांप। साज अमंगल, मंगल राशि। शिव जी के जो पहरवे से वो तो सब अमंगल में है, लेकिन नाम रस में, स्वरस में इतने तृप्त है कि मंगलों की राशि हो गए। नाम प्रसाद नारद ही जाना, सुख सनकादि नाम रस माना। तो भगवान तो सबके हैं, लेकिन जो प्रेम रस से भगवान को आराधते उसी के भगवान सेवक बन जाते।